and welcome back to my channel. Myself Shani. I'm a UPSC aspirant from last 1 year और आज का वीडियो थोड़ा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि मुझे मेरा पहला पार्सल PW ओनली IAS की तरफ से रिसीव हो गया है और आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है, मैंने उसे पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है, वो आपको आगे वीडियो में दिखने वाला है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने प्रारंभ 2.0 2028 बैच को परचेज किया है और मैं इस पार्सल का काफ़ी दिनों से वेट कर रही थी, बट फाइनली आज ये मेरे पास है। लेट्स सी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स स्टार्ट। एक बात बताऊँ, जब मैंने बॉक्स ओपन किया ना, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी। वो फीलिंग होती है ना, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, कुछ अपना। आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और मुझे खुद भी देख रहा है क्योंकि मुझे भी नहीं पता इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। लेट्स सी। चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। सबसे पहले मुझे मिला ये बैग। सच बताऊँ, ये बैग देखकर मुझे लगा कि ऐसा तो नहीं मुझे कोई गलत पार्सल रिसीव हो गया है, क्योंकि ओरिएंटेशन में तो बैग था नहीं, बट ये शायद न्यू ऐड किया गया है। ये 2029 वाले ओरिएंटेशन में था। ऑनेस्टली बैग की क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि बस नाम का दे दिया है। यूज़ के लिए है और डेली में यूज़ आ सकता है और पर्सनली मुझे अच्छा लगा क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए बैग तो बेसिक नीड है। बैग के अंदर मुझे मिली ये सारी चीज़ें। एक सेकंड, मैं पहले बैग बॉक्स को किनारे हटा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें वन बाय वन दिखाती हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इस बैग में है 2 कंपार्टमेंट, एक में मैं लैपटॉप वगैरह रख सकती हूँ और एक में पेन वगैरह जो छोटी बेसिक नीड की चीज़ें हैं, और दोनों साइड बॉटल लगाने के लिए स्टैंड भी है। और इस बैग के फ्रंट पे आपको PW ओनली IAS का लोगो भी देखने को मिलेगा। और मुझे मिले हैं ये 2 फिज़िकल मैप, एक इंडिया का है और एक वर्ल्ड का है। वैसे तो मेरे पास इंडिया का फिज़िकल मैप था जो इसके कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा था। उसमें कलर बहुत अच्छे से थे, कलर बहुत अच्छे विजिबल थे और आपको चीज़ें बहुत अच्छे से लोकेट कर सकते थे और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अगर आपने मेरे रिसेंट ब्लॉग देखे हैं स्टडी के तो आप समझ सकते हैं। बाकी अगर बात करें इस मैप की, तो इन मैप की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं जितनी मेरे मैप की अच्छी थी, बट इनका साइज़ काफ़ी अच्छा है। एक मैप मैं आपको अभी खोल के दिखाती हूँ कि कितना बड़ा है, और बाकी दोनों मैप मैं जब अपने स्टडी टेबल पे लगाऊंगी तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। सो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। और एक लेटर मिला है जो कि सुमित सर ने लिखा है, और मुझे एक आंसर राइटिंग बुकलेट मिली है, मेंस आंसर राइटिंग बुकलेट मिली है, जो उसकी क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। बट उसमें हर बुकलेट में UPSC लिखा होता है, बट इनकी बुकलेट में या PW ओनली IAS का लोगो दिया हुआ है। भाई कंपनी का नाम तो होना ज़रूरी है, यही तो मार्केटिंग होती है। बाय द वे मुझे इसके साथ मुझे मिला है एक पेन और एक प्लानर मिला है 3 इयर्स का। मैं उसको अभी आपको खोल करके दिखाती हूँ। इस प्लानर की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं वीकली, कि आपको इस वीक में कितने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, क्या पढ़ना है, और अभी इस वीक में कितने प्रीलिम्स में मार्क्स आए, कितने मेंस में मार्क्स आए। इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को प्लान कर सकते हैं। हाँ, बस इतना ही। एक प्लानर है, एक सर का लेटर है, एक मेंस आंसर राइटिंग बुकलेट है, एक पेन है, और एक इंडिया का फिजिकल मैप है, और एक इंडिया का वर्ल्ड मैप है। इंडिया का वर्ल्ड मैप नहीं, मतलब एक वर्ल्ड मैप है। बस इतनी चीज़ें। लेकिन अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो कि मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट कर गई। इस वेलकम किट में सिलेबस बुकलेट नहीं थी, और ऑनेस्टली सिलेबस बहुत ज़्यादा है एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट, बिकॉज बैक मैप ये सब चीज़ें तो ठीक हैं और अच्छी भी हैं और काम भी आएंगी, बट ऑनेस्टली सिलेबस बुकलेट से क्लैरिटी मिलती है। इफ़ इट इज़ कॉस्टली सो दे विल प्रोवाइड अस इन ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट। अगर उन्हें कॉस्टली जा रही थी तो ये हमें ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट भी प्रोवाइड कर सकते थे, क्योंकि जो किताब हमारे हाथ में होती है उससे वो बेटर ज़्यादा समझ में आती है, क्योंकि इसका सिलेबस तो ऑनलाइन अपलोडेड है होगा बैच में, एंड अपलोडेड भी है वेबसाइट पर भी। बट अगर आपके पास सिलेबस बुकलेट होती है तो वो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। मैंने ये कह रही हूँ कि ये जो वेलकम किट है ये खाली है, मतलब ये अच्छी नहीं है। आई नो ये अच्छी है, इसमें एफर्ट्स दिख रहे हैं, बट एक मिसिंग पॉइंट है जो कि UPSC का सिलेबस बुकलेट है। आई थिंक जिन्होंने स्टार्टिंग में बैच लिया है, जल्दी बैच लिया है, उनको अब मिली है, बट जो लेट है उनको नहीं मिली है। शायद मुझे लेट परचेज़ की वजह से नहीं मिली, बट जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने स्टार्टिंग में जब ओरिएंटेशन हुआ था तब लिया था, उनको बुकलेट दी गई है। और मेरे ख्याल से सिलेबस बुकलेट तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो उसके हिसाब से उसको लेट परचेज़ और अर्ली परचेज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए। वो सभी को प्रोवाइड होनी चाहिए थी। बट मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अगर इस वेलकम किट में सिलेबस की बुकलेट नहीं है तो किसी ने इसके बारे में बात क्यों नहीं की। आई नो 3 साल की जर्नी है, सिलेबस चेंज होता है, बट कुछ माइनर से ही तो चेंजेस होते हैं। 70 to 80% तो सेम ही रहता है। चलो
कोई बात नहीं। आपने ये सब तो देख लिया कि इस वेलकम किट में क्या क्या चीज़ें हैं, बट जो चीज़ें इसमें नहीं है दिखाई गई थी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ की यूपीएससी की सिलेबस बुकलेट इसमें नहीं है, ग्लोब नहीं है जो कि दिखाया गया था, और पेरिस्टैंड नहीं है जो कि आपने देखा होगा अभी 2029 वाले बैच में एक नेम प्लेट आती है वो भी नहीं है, और गाड़ी भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं है, बट एवरीथिंग इज ओके। बट सिलेबस बुकलेट होती तो वो ये किट कंप्लीट फील होती, अगर सिलेबस बुकलेट होती तो ये किट कंप्लीट फील होती, बट कोई बात नहीं। ये जो वेलकम किट है ये मुझे परचेज़ के 10 दिन बाद रिसीव हुई है। मे बी आपके साथ वेरी भी कर सकता है, आपके एरिया में डिलीवरी एक्सेस जैसा है, बट मुझे ये 10 दिन में रिसीव हुई है। और मे बी बुक्स भी जल्दी ही रिसीव हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो मैं बुक्स पे ही बनाने वाली हूँ। अब देखते हैं कि इसमें तो सिलेबस की बुकलेट नहीं है। अब देखते हैं बुक्स में क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, वो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो लेट परचेज हैं उनको शायद कुछ चीज़ें कट मिल रही हैं, क्योंकि इस वेलकम किट से तो ये बात कन्फर्म हो गई। जो लेट परचेज है उनको कुछ चीज़ें कम मिल रही हैं, और जो जिन्होंने अर्ली परचेस किया उनको सभी चीज़ें मिल रही हैं। लेट्स सी क्या क्या चीज़ें हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वेलकम किट को आने में तो 10 दिन लगे हैं, बट मेरे बैच परचेस होने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंसी बनाई है, और मैंने 10 दिन के अंदर अपना साइंस एंड टेक का पोर्शन कंप्लीट कर दिया है। विद साइंस एंड टेक की मैंने एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी है, विद सारी डीबी भी मैंने कंप्लीट करी है। अगर आप चाहते हो मैंने कैसे कंप्लीट करी, मैं वो आपको साथ फुल इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकती हूँ। और उसमें मुझे एक तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, जो भाई मैं क्या बताऊँ। बट अगर आप चाहते हो मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जो कि मैं सिर्फ 5 से 6 मिनट का वीडियो बना के वो चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगी। और मैं सेकेंड सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाली हूँ, मात्र कुछ दिनों में मेरा सेकेंड सब्जेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 दिन के अंदर मैंने 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने वाली हूँ, बस कुछ दिनों में मेरा होने वाला है। 10 से 12 दिन में मेरे 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपके साथ आपको भी पार्सल में कुछ चीज़ें अलग मिली हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप बैच परचेज़ करना चाहते हो तो ये भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, और कौन से ईयर का बैच परचेज़ करो ये बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन बात बताने वाली हूँ। मुझे किसी ने कोई पेड प्रमोशन नहीं किया, तो मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन रियल रिव्यू देने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आपको इसकी बात बताई, जैसे बुकलेट ही नहीं थी, बुकलेट ही नहीं थी सिलेबस की, बताओ।